हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने बायोलॉजी में। तो हम आज बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो ये फर्स्ट पेज है वो हमारा मतलब काम का नहीं है भाई, उसका जो वो इंटरव्यू दिया हुआ है वो, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं हर्बर्ट बोयर जी की, इन्होंने क्या किया था बताएं। हर्बर्ट बोयर जी को ये पता, देखो यहाँ पे से देखो, इकोलाई बैक्टीरिया विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया क्या थी? स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी थी। बोयर ऑब्जर्व दैट इंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। कौन सा एंजाइम था? वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जिसे हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। 1 सेकंड गाइस, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा हो। हाँ जी, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। उसके पास किस चीज़ की कैपेबिलिटी होती है? ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड होते हैं ना ऐसे, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये होता है ऐसे, मान लो। 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देती हूँ। इतना गंदा स्ट्रैंड कौन बनाता है भाई? हाँ जी, हमने क्या किया? ये स्ट्रैंड लिया और यहाँ से मान लो इतना इतना हिस्सा कट कर दिया इसका, ठीक है। यहाँ से लेके इतना तक ये वाला हिस्सा कट कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या लिया? एक प्लाज्मिड डीएनए लिया। क्या लिया मैंने? एक प्लाज्मिड डीएनए जो कि डबल सर्कुलर था, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी, तो हमने क्या कर दिया? अब मोलिकुलर सीजर से या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी हम इनको कट कर देंगे, ठीक है। सेम साइड से कट करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको लाइगेज के हेल्प से, हम इनको किसकी हेल्प से? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा भाई बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ओके, तो अब हर्बर्ट बोयर के बारे में पता चल गया। इनको किस चीज़ की और क्या ऑब्जर्व किया था इन्होंने? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया था? कटिंग डीएनए स्ट्रैंड इन अ पर्टिकुलर फैशन। 1 सेकेंड, एक पर्टिकुलर फैशन से उन्होंने कट कर दिए थे डीएनए स्ट्रैंड को, विच लेफ्ट वट बिकम स्टिकी एंड्स। उन्होंने क्या किया था? जब उन्होंने क्या किया था, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लीजिए ये पता नहीं क्या हो जाता है ना एक बार, प्रोसेसिंग बहुत बेकार है इसकी। ये हो गया मान लो डीएनए, ठीक है। हमने इसको यहाँ से मान लो कट कर दिया, मतलब हमने नहीं, हर्बर्ट बोयर जी ने। तो इन्होंने कट किया, तो इनके बाद क्या बने? स्टिकी एंड्स बन गए। क्या बन गए? स्टिकी एंड्स बन गए। ओके, सो ऑन द स्टैंड दिस क्लिप एंड मेड पास्टिंग टुगेदर पीस ऑफ अ डीएनए एंड अ प्रिसाइज एक्सरसाइज। ये कोई जरूरत नहीं है पेस्टिंग। 1 सेकेंड गाइस, स्टैनली कोहेन, हाँ जी। उसके बाद हमारे कोहेन जी आए। अब कोहेन जी को किस चीज़ के बारे में पता था? भाई एक एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ है, ठीक है। प्लाज्मिड है, वो कौन है? प्लाज्मिड है। उसे प्लाज्मिड का है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है, स्मॉल रिंगलेट्स एंड इन्होंने क्या किया? दोनों ने, हर्बर्ट बोयर जी ने और स्टैनली कोहेन ने क्या किया? स्टैनली कोहेन जी ने क्या किया? इन्होंने अपनी नॉलेज को कंबाइन कर दिया, ठीक है। कंबाइन कर ली इन्होंने ये प्रोसेसेस, एंड फिर क्या कर दी? स्प्लाइसिंग करवा दी। स्प्लाइसिंग किससे करवाई हमने? बताइए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से हेल्प करा दी, जो मोलिकुलर सीजर, किसे क्या है? मोलिकुलर सीजर भी जिसका नाम दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? ओके, हमने क्या कर दी? स्प्लाइसिंग कर दी। enable Boyer and Cohen to recombine the segment of DNA in desired configuration and insert the DNA in a bacterial cell। बैक्टीरियल सेल में उन्होंने इंसर्ट करवा दिया। वो कौन सा था भाई? ई कोलाई। कौन सा था वो? ई कोलाई। ई कोलाई था ना। 1 सेकेंड, अभी नाम नहीं लिखा है, फिर बताती हूँ, ठीक है। आई थिंक इकोलाई पे तो नहीं था,
स्टेफाइलो स्टेफाइलोकोकस नहीं गाइस, मैं ये आपको ना कंफर्म करके बताऊंगी। मुझे कंफर्म नहीं, आई थिंक तो शायद इकोलाई था, बाकी मैं कंफर्म कर दूंगी। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम आगे। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपने मतलब उनको कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या किया भाई, कॉन्फ़िगरेशन एंड डीएनए बैक्टीरियल सेल में डाल दिए उन्होंने, विच वुड देन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। द ब्रेक थ्रू वॉज द बेसिस अपॉन विच डिसिप्लिन द बायोटेक्नोलॉजी वॉज फाउंडेड, ठीक है। इन्होंने बस यही किया, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक ने बता दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक जो है हमारे हर्बर्ट बॉय जी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मतलब नॉलेज वो ऑब्ज़र्व किया उन्होंने। और हमारे जो कोहेन थे उन्होंने बताया कि भाई प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सॉरी सर्कुलर एंड डबल वो क्या हो गया मुझे, मैंने 2 मिनट रुकीगा। हाँ जी, तो जो प्लाज्मिड है वो सर्कुलर है एंड डबल सर्कुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। तो हम आगे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेकेंड। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सॉरी। तो आप लोगों को पता है ये चैप्टर कितना इजी चैप्टर है भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसमें 3 टॉपिक को रीड करेंगे। सबसे पहले इसके प्रिंसिपल क्या है, बताएं, कौन बताएगा मुझे प्रिंसिपल कितने हैं इसके, हम बताएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। फिर उसके बाद टूल्स क्या थे, उसके बाद प्रोसेसेस क्या हुई थी, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या हुआ। 1 सेकेंड का, ये तो उसकी सारी फाइल ख़राब हो चुकी है, सॉरी आ चुका है, देखो पता नहीं बीच में ना क्या हो रहा है, इसमें सेटअप ही ख़राब हो रहा है अपना। हाँ जी, ठीक हो गया। सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अगर हम बात करें दही की, तो दही को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम उसमें क्या कर देते हैं भाई, दूध के अंदर हम थोड़ी सी खटाई या फिर हम जो भी कहें उसे खट्टा मिला देते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड जो वो बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं, जिससे हमें सुबह हम देखते हैं हम तो उसमें क्या होती है, दही बन रही होती है दूध की, ठीक है। सो हम बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो यही बताया है कि हम लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए ज़रूरी हो। सो इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, बियर और वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस। ये जो सारी हैं कर्ड, वाइन, बियर, ये सब के सब माइक्रोब के द्वारा मेडिएट की गई हैं। अब मुझे बताओ पहले ब्रेड और वाइन को ब्रेड और बियर को बनाने में किस चीज़ का यूज़ किया गया था, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, जो क्या थी, ईस्ट थी। याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। ईस्ट क्या हुआ? हाँ जी सॉरी। तो all microbe mediated processes could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today. और आज ये एक restricted sense के तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कैसे, आओ देखते हैं। However, it is used in a restricted sense. Restricted मतलब वही इधर से काट दिया उधर से काट दिया, to refer to such of those processes which use genetically modify organism to achieve the same on a large scale, बड़े स्केल पे। या अब की बार नीट 2024 में एक क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने बोला हुआ तो स्मॉल स्केल या फिर लार्ज आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, लार्ज आएगा। फर्दर many other processes technology are also included under biotechnology। हाँ जी,
तो फर्दर मैनी अदर बायोटेक्नोलॉजी एंड आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो है यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई जाती है क्या यूटरस के अंदर करवाई जाती है? कहाँ करवाई जाती है? मदर्स में करवाई जाती है या फिर बाहर करवाई जाती है? बताएं मुझे, कमेंट करके इसका आंसर देना मुझे, मैं बता ही देती हूँ। चलो, इन विट्रो, विट्रो मतलब कि बाहर, बाहर ही हम लेते हैं, क्या करते हैं, चाहे तो डोनर, हाँ जी, तो हम डोनर या फिर एक मेल पार्टनर का हम स्पर्म ले लेते हैं, तो और एक फीमेल या फिर मतलब डोनर का ले लेते हैं या फिर उन फीमेल्स का, ठीक है, और फिर क्या कर लेते हैं, हम उसको बाहर फर्टिलाइज करवा देते हैं। काफ़ी टाइम क्या होता है, जो मेल्स के अंदर होती है स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तब हम ये मतलब प्रोसेसेस करवाते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करवाते हैं, बाहर उनको फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि फीमेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या, उनके अंदर क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है किसी प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, तो हम उनको बाहर करवा देते हैं। बहुत कॉस्टली चीज़ें होती है ये चीज़, ठीक है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर से ये चीज़ विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है एक लीड करता है टेस्ट ट्यूब बेबी को। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, एक टेस्ट ट्यूब होती है बच्चे, उसके अंदर जो है फर्टिलाइज करवा के उसके अंदर वो डाला जाता है, ठीक है, उसके अंदर फिर वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सो सिंथेसाइज, हाँ जी, synthesize a gene and using it. Developing a DNA vaccine, a correcting and a defective gene are all part of biotechnology. ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये पार्ट किस चीज़ का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। सो हमारी मेन लाइन आती है यहाँ पे, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आप लोग पूछोगे कि इसमें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमें बोल दिया जाएगा EFB की फुल फॉर्म बताओ क्या है, बताएं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद क्या पूछी जाती है, एक इसके बाद इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है EFB के अकॉर्डिंग। सो पहले हम यहाँ से करते हैं, हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमें एक डेफिनेशन देता है बायोटेक की, दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मोलिकुलर। अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दो, और EFB और ये चीज़ें एक ही तो है। द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज ऑल्सो फॉलो, ठीक है, इज एज फॉलोज। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर देती है भाई, इंटीग्रेट कर देती है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है ये, वो क्यों नहीं हो रहा, वन सेकेंड, अच्छा अकेला कोई ना होएगा, कहने नहीं मानते यार, सॉरी। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयरफॉर देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास कितने वो हैं, कितने हैं भाई, 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अमंग मैनी 2 कोर टेक्निक दैट अनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। 2 टेक्नोलॉजी हैं जो बर्थ कर देते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। सो रीड करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, DNA की जो टेक्निक है उसको अल्टर कर देंगे, ठीक है, फिर उसके क्या कर देंगे, उसकी फिनोटाइप वो कर लेंगे। अब रुको 2 मिनट, मैं नेक्स्ट पेज निकाल लेती हूँ। हाँ जी, तो हमने क्या किया, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA, ठीक है। हाँ जी, हमने उसको अल्टर कर लिया DNA उसकी टेक्निक को,
टू इंट्रोड्यूस, उसके बाद हम इनको अल्टर करके हम इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे और उसको फिनोटाइप जो है चेंज, द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट चेंज, जो फिनोटाइप है उसका चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है मुझे ये बताएं आप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है भाई, बताएं। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो मेरी वीडियोस में। हाँ जी, क्वेश्चन तो देखो पूछने चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन नहीं मैं आप लोगों से पूछूंगी तो आपको नॉलेज ही नहीं आएगी। आगे वाला पीछे वाला पढ़ते रहोगे, भूलते रहोगे। ये थोड़ी होता है। जो हमें अक्सर हमने वो वर्ड पढ़ लिया है तो हम इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। हाँ जी, जो हम देख के बता देते हैं, जैसे कि टोल, ड्वार्फ, ठीक है, कि भाई ये बंदा लंबा है, ये कोई मतलब कम हाइट है इसकी, ठीक है, या फिर काला है, गोरा है, मतलब कुछ भी ऐसा हम मतलब अपनी आंखों से देख के बता देते हैं भाई ये ऐसी चीज़ है, येलो है, ग्रीन है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ जीनोटाइप की, जीनोटाइप में क्या होता है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है भाई बताएं। हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं, बट ये हेट्रोजाइगस टोल है ये, ठीक है, टोब लंबा है वाला बड़ा है ये। और बी ये वाला क्या है, होमोजाइगस स्मॉल है, ठीक है, होमोजाइगस शॉर्ट है। ये जो है जीनोटाइप है। अब फिनोटाइप क्या होता है, जैसे ये मैंने बोला कि ये टोल है, ठीक है, ये क्या है, ड्वार्फ। हाँ जी, तो सेकंड प्रोसेस क्या कर दी थी हमने, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबाइल कंटेमिनेशन फ्री। हमने क्या कर दिया, स्टेराइल कंडीशन वो कर दी जिसमें मेंटेन, और उसमें क्या हुआ भाई, माइक्रोबाइल कंटेमिनेशन फ्री कर दिया, तब भी इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं रही थी। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब एंड यूकैरियोटिक सेल। ये वाली याद रखना भी, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, कुछ भी डेफिनेशन आ सकते हैं, आप पूछ लेंगे, आप प्रोकैरियोट लिख के दे देंगे और फिर वो क्या कहते हैं उसे, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन तो बहुत बुरे फंसते हैं फिर भाई असर्शन रीजन में तो। इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एट्सेट्रा। ये देखिए क्या है, यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी में लिए गए थे, लार्ज क्वांटिटी में। हाँ जी, याद रखना इस चीज़ को। हाँ कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ना वो करवा दूँगी। नहीं मतलब मैंने सोचा है कि जैसे कि अब 2024 का नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कल ही हुआ है फ़िलहाल तो। हाँ जी, अच्छा क्या होगा आपका लोग, आप लोगों का है ना, आप क्या पता वो होता है ना, टेंशन होती है कि शायद क्लियर हो ना हो। टेंशन मत लो गाइस, अच्छा ही होगा जो होगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये है कि रिज़ल्ट के आने तक या उसके बीच के टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है कि शायद अगले बार फिर अटैम्प्ट देना पड़ जाए, तो मैं यहीं पे हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। हाँ जी, सो let us now understand conceptual development of the principle of genetic engineering। कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्या कहता है भाई, सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये भाई कि मैं हरियाणा की हूँ और मैं बीच बीच में हिंदी बोलते बोलते हरियाणवी बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना है, आई एम सो सॉरी गाइज। आप लोग को पता ही है, फिर हरियाणा वाले होते हैं, मतलब हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, उसकी लैंग्वेज ये तो नहीं है ना कि अगर वो हिंदी बोल रहा है तो फिर उसकी लैंग्वेज में बिल्कुल भी हरियाणवी नहीं आएगी या फिर बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आएगी। जो लैंग्वेज हम बोलते हैं घर पे रूटीनली, ठीक है, वो लैंग्वेज तो रहती है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंसेप्चुअल बातें कर रहे थे। तो दो कंसेप्ट हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चा, उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं आती रहती हैं आती रहती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें वेरिएशंस नहीं आती, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अमीबा था, 1 सेकेंड, मान लो ये अमीबा था, ठीक है, ये ऐसा था कुछ, 1 सेकेंड, मैं इसको ना क्लीन कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा नहीं, एक तो ना जब
हाँ जी, तो मान लो ये अमीबा था, ऐसे ही होता है ना अमीबा तो, ठीक है। अब इस हमारे प्यारे से अमीबू से एक और अमीबू बन गया। वैसे अमीबा अमूबा जो भी आप लोग को कहने जो कह बोल सकते हो, ओके। ये देखिए बिल्कुल सेम तो नहीं बना, मुझसे नहीं बना, वैसे सेम होता है, ठीक है। ये सेम बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसके के अंदर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होती है जब, ठीक है। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, ठीक है। एक अलग यूनिक क्या होता है, एक अलग सेटअप कर लेते हैं जेनेटिक का, जीन्स का, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। अब ये बताएं गाइज, फ्रेंड्स आप लोग ये बताएं मुझे कि अब कोई चीज़ है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगी और आप लोगों के लिए वो चीज़ हानिकारक भी होगी। कुछ ना कोई चीज़ होगी उसमें कि जो आप लोगों को बेनिफिट देगी, एडवांटेज होगी, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नहीं भी होते भाई अच्छे बैक्टीरिया, ओके। सम ऑफ विच में बेनिफिशियल, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है और हमारी पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रिजर्व कर देती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल सेम के सेम इनहेरिटेंस कर देती है। इधर वो इनहेरिटेंस क्या होता है, वैसे मैं भूल गई थी पूछना आप लोगों से। हाँ जी, मुझे सारे क्वेश्चन मैंने जितने पुट किए ना आप लोगों को, बेशक मैंने उनके आंसर बता दिए हैं, पर आप लोग मुझे कमेंट में उसके आंसर बताओगे। हाँ जी, तो क्या होगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा बच्चा, सेम के सेम जीन यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, पेरेंट्स से। हाँ जी, भाई उसके मम्मा से पापा से वो बच्चे के अंदर चल जाएंगे, ठीक है। मम्मा पापा तो उतने होंगे ना उनके भी। तो देखो आगे, अब ट्रांडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवा दी भी हमने, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन, इसमें वेरिएशंस आती हैं। द ट्रांडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। अब ट्रांडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो है प्लांट और हमारे एनिमल ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग में बच्चे अब एक सॉरी प्लांट में शायद, हाँ जी सॉरी मैं थोड़ा भूल के बोल देती हूँ ना, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो प्लांट अगर हम बात करें प्लांट की, उसमें ट्रांडिशनल हाइब्रिडेशन, हम वो टिश्यू कल्चर चैप्टर, वो टिश्यू कल्चर टॉपिक है, वैसे तो हमारा डिलीट हो चुका था, बट लेकिन उन्होंने क्या किया, एनटीए वालों ने या फिर जो भी करो एनसीईआरटी वालों ने भाई वो भी उसको बायोटेक के चैप्टर में डाल दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टिश्यू कल्चर में क्या होता है, अब ये बताओ ना कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं एक नया। हाँ जी, हम क्या ले लेते हैं उस प्लांट का, कोई लीफ ले लेते हैं, कोई स्टेम, कुछ भी कोई भी चीज़ लेके उसको मीडियम में ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। फिर उससे नया वो नया प्लांट बन जाता है, तो उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये भी 2024 में हमारा क्वेश्चन आया था, ओके। तो very often lead to inclusion and multiplications of the undesirable gene along with the desired gene. The technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA and gene cloning and gene transfer. जीन क्लोनिंग को आपको पता ही होगा कि क्या होता है, जब जीन की कॉपी बनने लग जाती है उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन ट्रांसफ़र क्या होता है कि पेरेंट से उसके बच्चे में चलेगी, क्या कहते हैं बच्चों को, चाइल्ड में चले गए, ठीक है, पेरेंट्स से उनके बच्चे में चले गए, चाइल्ड में चले गए। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलो अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ द अनडिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। टारगेट क्या था हमारा ऑर्गेनिज्म का, कि भाई डिजायरेबल के साथ साथ ना अनडिजायरेबल भी ग्रो कर रहे थे, पहले की बात की। तो हमारा ट्रेडिशनल व्यू आया कि भाई मतलब कि देखो ट्रेडिशनल में अगर हम बात करें तो
डिज़ायरेबल के साथ साथ हम चाहते हैं कि डिज़ायरेबल के साथ साथ अनडिज़ायरेबल ग्रो ना करे। ऑब्वियस ही बात है, आप लोग थोड़ी चाहोगे कि अगर एक चीज़ ख़राब है तो आप लोग उसको फेंक दोगे। आप लोग मान लो मैंगो की पेटी है, ठीक है, उसमें एक मैंगो ख़राब है तो आप लोग उसको निकाल लोगे उसमें से, उसे सारा थोड़ी ख़राब होने के लिए रख दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने किया, इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो डू यू नो द लाइकली लेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज़ समहाउ ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। भाई कैसे उसके अंदर एलियन ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफर होता है। मोस्टली लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए would not be able to multiply itself in the present cell of the organism, but when it get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host or DNA. This is because the alien piece of DNA has become part of a chromosome. जो alien piece of DNA है वो एक क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है। Which has the ability to replicate. उसके पास क्या है भाई, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। इन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है, देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसे ओआरआई कहते हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्या करता है, ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। सबसे मेन बात है हमारी, ओआरआई क्या करता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ अ डीएनए in an organism. In an organism, it need to be a part of a chromosome which has a specific, one a second, which has a specific, हाँ जी देखें, so thus an alien DNA is linked with the origin of replication के साथ जो हमारा एलियन डीएनए है वो लिंक कर गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दिस कैन बी, इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। जब क्या हो गया, एलियन डीएनए ओआरआई के साथ लिंक कर गया भाई, जुड़ गया, तो फिर क्या होगा, वो बहुत सारी कॉपी के, मतलब बहुत सारी कॉपी कर देगा उसकी, उसे क्या कहते हैं हम, क्लोनिंग कहते हैं। मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ मैनी टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, ऑफ मैनी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ किसकी, ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, कोई भी टेम्पलेट डीएनए की। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस of the constructions of an artificial recombinant DNA molecule। अब इस पे हम देखते हैं भाई क्या कहता है ये, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, वन सेकंड देखते हैं इसमें कोई कलर नहीं है क्या, है, ये लेते हैं ना, हाँ जी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ, सॉरी गाइज ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ, वन सेकंड, ये सारा अब ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA emerges from the possibility of linking a DNA encoding antibiotic resistance with a native plasmid। और प्लाज्मिड क्या होता है, नेटिव प्लाज्मिड मैंने आप लोग को बताया था कि ऑटोनोमसली, ये तो नहीं बोला था, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ प्लाज्मिड के बारे में किसको जानकारी थी भाई, स्टैनले कोहेन को थी, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हर्बर्ट बोयर जी को थी। सो अकॉम्प्लिश दिस, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी नॉलेज को कंबाइन किया 1972 में, मतलब 1972 में, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। द कटिंग ऑफ अ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन से हमने क्या कर दिया, डीएनए को कट कर दिया, बिकम पॉसिबली विद द डिस्कवरी ऑफ दी सो कॉल्ड, किसे क्या कहते हैं उसके बाद बताओ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे, हाँ जी, हाँ जी अब ठीक हो गया। द कट पीस ऑफ डीएनए was
द वॉज देन लिंक विद द प्लाज्मिड, हमने कट पीस ऑफ के साथ जो प्लाज्मिड डीएनए को हमने नहीं किया था, स्टैनले जी ने और हमारे कोहेन जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, बीच को लिंक करवा दिया था। दिस प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा था भाई, प्लाज्मिड डीएनए एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा था। किसकी तरह, एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, याद रखने बात, पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड डीएनए किस तरीके से वो एक्ट कर रहा था, इसमें वो एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा था। ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच इट टू इट, यू प्रोबेबली नो द मस्कीटो, आप लोग मस्कीटो को जानते होंगे, हमारे प्यारे मच्छर जी। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, मलेरिया भी होता है। वो एनोफ्ली मच्छर होता है, फीमेल होती है, मादा मच्छर होती है। हाँ जी, सो यू प्रोबेबली नो दैट मस्कीटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर की तरह हमारे यहाँ पे मस्कीटो इंसेक्ट वेक्टर था। ठीक है, उसके अंदर भाई वो मतलब वो वेक्टर का काम कर रहा था। फिर उसके बाद वो जो है जीन, वो मतलब डिजीज फैला रहा था, अभी जा जाके काट काट के फैला रहा था। इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल रहा था वो। ठीक है, इन द सेम वे, उसी तरीके से एक प्लाज्मिड जो है, अ प्लाज्मिड बी यूज एज अ वेक्टर टू डिलीवर इन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एलियन पीस ऑफ डीएनए को डालने के लिए हमारा प्लाज्मिड जो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे कि हमारे मस्कीटो के अंदर मस्कीटो जो है वो इंसेक्ट वेक्टर का काम कर रहा है, और वो जो है भाई मलेरिया को हम मतलब ह्यूमन्स के अंदर, मतलब मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन्स के अंदर डाल रहा है। ठीक है, सो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम के साथ उन्होंने वो ज्वाइन कर दिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम के साथ। ठीक है, विच एक्ट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड, उन्होंने क्या कर दिया, उनके एंड को ज्वाइन कर दिया, किससे, लाइगेज से। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएट इन विट्रो एंड इज known as recombinant DNA. When this DNA is transferred into Escherichia coli, जब हमने इकोलाई में इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कराया, बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू दी साल्मोनेला। हाँ जी, बैक्टीरिया इकोलाई था जो रिले को मतलब क्लोजली किससे रिलेट करता था, साल्मोनेला। इसलिए मैं बोल रही थी कि साल्मोनेला कुछ ऐसा था, टाइफीम्यूरियम था शायद। It could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy, उसकी क्या होता है, मल्टीपल कॉपी बना रहा था। ठीक है, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द इकोलाई, से क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इकोलाई। यू कैन हैंस infer that there are 3 basic steps in genetically modify of an organism. सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए, पहले हम उसको क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे डीएनए को। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन करवा देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रेजेंट में, वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं किसमें। ठीक है, अब हमारे आता है आगे, आप लोगों को वैसे तो ये पीडीएफ नहीं चाहिए होगी, मतलब मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ ना, तो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना भी। अगर आपको कोई मतलब इस चीज़ कोई भी रिलेटेड चीज़ चाहिए ना, मतलब इस चीज़ से, इस टॉपिक से, तो मुझे बता देना, मैं आपको वो क्या होता है, परचेज करवाना, वरना सेकंड इसको नहीं कर देते कुछ ऐसे। हाँ जी, अब ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं भाई। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशंस दैट genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास अगर हमें ये टेक्नोलॉजी करनी है, सबसे पहले हमारे पास कुछ की टूल्स होने चाहिए भाई, छोटे छोटे टूल्स। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, डीएनए को जो है वो काट रहा था, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, पॉलीमरेज क्या कर रहा था भाई, पॉलीमरेज एंजाइम बताओ भाई, कॉपी करवा रहा था, ठीक है। लाइगेज, लाइगेज जोड़ रहा था दोनों स्ट्रैंड को। वेक्टर कौन था, प्लाज्मिड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस इन डिटेल। अब इसको हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को, इस पैराग्राफ को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। अंडरस्टैंड सम ऑफ इन डिटेल। कह रहे हैं आप सब लोग अपनी एनर्जी को फुल रखना भाई। इजी चैप्टर है, थोड़े से टाइम का है, ठीक है। 1 घंटे में देखते हैं हो जाए तो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। 1963 में इन द 1963 दो एंजाइम, मतलब 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है वो भी एक वेक्टर, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दो चीज़ें ऐसी थी जो वेक्टर की तरह काम कर रही थी। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए। दो चीज़ें कौन सी थी, एक मिथाइल ग्रुप था और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, अदर कट डीएनए। जो अदर कट डीएनए कौन होता है भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही होएगा ना। द लेटर वॉज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन। अब उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, अब हम देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था, वो हिंड2 था। अब मैं गाइज आप लोगों को ये बता देती हूँ, 1 सेकेंड। हिंड2, क्या हो रहा है ये हिंड2 को ना याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार बना देते हैं हम इस पर, स्टार देखो कितना बड़ा बनाया है। हम पूछा जा सकता है, हाँ जी, तो इसमें से भी हमारे पास बताती हूँ अभी, रुको। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड2 था। हाइंड बोल लो या हिंड बोल लो। whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind2 always cut a DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. ये 6 बेस पेयर जो है, इस 6 बेस पेयर को भी याद रखना। कलर चेंज कर लेते हैं, मान लो ब्लैक ले लेते हैं। ये 6 बेस पेयर है ना, ये दिख भी नहीं रही है आपको, रुके। ये 6 बेस पेयर, इसको याद रखना भाई। ये नीट में आई थी 2024 में, मतलब जो कल एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है भाई, PYQ तो आप लोग याद रखोगे ही ना। अगर क्लास शुरू हो रही है, अगर आप लोग अभी से PYQ करते रहोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को कब MBBS तो पक्का है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। फॉर हिंड2, बिसाइड हिंड2 टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strain। 900 restriction, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसमें से हमने 230 ओवर 230 स्ट्रेन्स जो हैं आइसोलेट किए हैं। कहाँ से, बैक्टीरिया से। ओके, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम फॉर दिस एंजाइम इन द फर्स्ट लेटर। हाँ जी, पहले हम पढ़ लेते हैं भाई हिंड2 का नाम कैसे पढ़ा भाई, किस तरीके से पढ़ा। देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। फर्स्ट लेटर जो है जीनस से आ गया भाई, ठीक है। एंड कम फ्रॉम द जीनस एंड सेकेंड 2 लेटर जो हैं वो आ चुके हैं हमारे ये चीज़, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग को ये भी याद रखना, ये असर्शन रीजन में आ सकता है। जीनस एंड द सेकेंड 2 लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ
प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी स्पीसीज है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ ना ब्लैक से मार्क करते हैं, ब्लैक रंग ना मेरे, ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो रहा है ये दिख ही नहीं रहा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, जहाँ से इन्हें आइसोलेट किया गया। एग्जाम्पल इको आर्बन कम फ्रॉम द, अब देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल, झट से देख लेते हैं, ठीक है। इको आर्बन मतलब एस्कर्शिया कोलाई, come from Escherichia coli RY13. In echo R1, the letter R is derived हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आर क्या था इसमें, इको आर्बन में आर क्या था, जो है वो स्ट्रेन से, आर क्या है भाई, कौन सा स्ट्रेन है, ठीक है। Roman number following the names indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of bacteria, ठीक है। अब ये जो है आइसोलेट किया गया स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। गाइस ठीक है, तो हम यहीं पे वो क्लास को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अजान हो चुके हैं, हमारी बहुत स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को कल करवाती हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दी है क्लास। आई प्रॉमिस कि कल आप लोगों का ये पक्का 100% बोलती हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगी मैं चैप्टर, ठीक है। मुझे पता है कि कल आप लोगों को नीट का एग्ज़ाम हुआ है, मुझे नहीं पता, मतलब हाँ पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, बट लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग, क्या पता आपने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया हो, या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, या फिर आप 12th क्लास स्टूडेंट हो, ठीक है। अपनी स्टडी रूटीनली करो, स्किप मत करो। अगर आप रूटीनली करोगे ना, आप वैसे भी अगर आप 2 हफ्ते भी आप लोग अगर लगातार पढ़ते रहोगे तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, एक हैबिट हो जाएगी रोज़ पढ़ने की, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच। और हाँ जी, लाइक भी कर दिया करो अगर सेशन अच्छा लगे तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करना जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे थे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।